हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पीएलसी के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पीएलसी की डेफिनेशन देखी थी और उसके बेसिक के बारे में जाना था, और उससे पहले वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में जाना था। तो पीएलसी का फर्स्ट एडवांटेज है कि पीएलसी के द्वारा लैडर डायग्राम में कई सारी कंट्रोल रिलेस को सॉफ्टवेयर के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, जिससे कि हार्डवेयर फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो पीएलसी है वह सॉफ्टवेयर लॉजिक सिस्टम पर बेस्ड होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो प्रोग्रामिंग के द्वारा हम जो भी लैडर लॉजिक डायग्राम है उसमें जो कंट्रोल रिलेस होती हैं उनको सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर हार्डवेयर फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पीएलसी में किसी भी प्रोग्राम सीक्वेंस या इवेंट को चेंज करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि हमें केवल सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना होता है। पीएलसी में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसमें कोई भी इम्प्लीमेंट या हम कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं या कोई भी उसको चेंजेस करते हैं, तो हम उसमें केवल प्रोग्राम को चेंज करना होता है। तो इसलिए ये एक ईजी टास्क हो जाता है हमारे लिए। स्पेशल फंक्शंस जैसे काउंटर, टाइम डिले आदि को सॉफ्टवेयर के रूप में प्रोड्यूस करना बहुत आसान होता है। जो फिज़िकली हमारा जो रिले बेस्ड सर्किट होता था या सिस्टम होता था, उसमें हमें डिले टाइम या काउंटर या सीक्वेंसर के लिए हमें अलग से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अरेंज करना पड़ता था, जबकि हम पीएलसी में इसको एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। पीएलसी सिस्टम्स की रिलायबिलिटी रिले सिस्टम की कंपैरिजन में बहुत अधिक होती है। ये मोर रिलायबल होते हैं। पीएलसी सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कंट्रोल करने के संदर्भ में बहुत अधिक कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। मतलब कोई भी इंडस्ट्री है, अगर कोई छोटी इंडस्ट्री है, उसमें कोई छोटी प्रोसेस चल रही है, तो वहाँ पर हम पीएलसी का यूज़ नहीं करते, क्योंकि पीएलसी की कॉस्ट वैसे बहुत अधिक होती है। लेकिन जब हमारी प्रोसेस बड़ी है या कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उस कंडीशन में हम पीएलसी का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरीके से कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। इसका अगला पॉइंट है, पीएलसी मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि पीएलसी में प्रोग्राम बनाना व उसमें चेंजेस करना काफ़ी आसान होता है, जबकि रिले सिस्टम में किसी भी सर्किट में चेंज करने के लिए वायर एंड रीवायर करना पड़ता है, जो कोई इजी टास्क नहीं होता। पीएलसी बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही रिलायबल होती है। पीएलसी में हमें कोई भी अगर हमारे प्रोग्राम में चेंजेस करना है या कोई भी प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना है, तो हम उसे सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। जबकि जो रिले बेस्ड सिस्टम है उसमें हमें कोई भी चेंजेस करना या कोई भी हमें उसमें मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए हमें उसकी रिवायरिंग करनी पड़ती है। कई सारी रिलेस को चेंज करना पड़ता है या कई सारे कंपोनेंट्स को हमें अरेंज करना होता है। तो ये हम उस कंडीशन में काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है हमारे लिए। इसके बाद जो हमारा अगला एडवांटेजेस है, पीएलसी सिस्टम में यूज़र फील्ड से प्रोग्राम में चेंज कर सकता है। पीएलसी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होती है, ये अन्य कंट्रोलर एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। पीएलसी को एक नेटवर्क में कनेक्ट कर निम्नलिखित फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे सुपरवाइजरी कंट्रोल, डेटा गैदरिंग, मॉनिटरिंग डिवाइस एंड प्रोसेस पैरामीटर्स, प्रोग्राम को डाउनलोड एंड अपलोड करना। तो ये सभी हम पीएलसी में आसानी से कर सकते हैं। पीएलसी का रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। मतलब पीएलसी का जो रिस्पॉन्स टाइम है वह बहुत कम है, वह बहुत क्विक एक्शन लेती है। इस कारण इसे हम रियल टाइम में ऑपरेट होती है, इसीलिए हम इसे ट्रिपिंग के लिए यूज़ करते हैं। पीएलसीज में रेसिडेंट डायग्नोस्टिक एंड ओवरराइड फंक्शंस की फैसिलिटी होती है, जो यूज़र को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में प्रोड्यूस होने वाली प्रॉब्लम्स को ईजिली ट्रेस एंड करेक्ट करने में हेल्प करती है। अतः पीएलसी में ट्रबल शूटिंग करना वेरी इजी होता है।
जो हमारा रिले बेस्ड सिस्टम होता है उसमें जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं तो ट्रबल शूटिंग करना या हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ट्रेस करना या फाल्ट डिटेक्शन करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वह एक वहाँ पर बहुत सारे बायर्स होते हैं। उन बायर्स में हमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किस पार्ट में उसके या किस भाग में उसके क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को समझने के बाद हमें उसकी रिवायरिंग करनी होती है या फिर हमें उसको पूरे पार्ट को ही रिप्लेस करना होता है। जबकि पीएलसी में ऐसा नहीं है। पीएलसी में हम आसानी से सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे आसानी से हम ट्रेस कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे आसानी से हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो ये पीएलसी से रिलेटेड कुछ एडवांटेजेस थे। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।